हाईकोर्ट से क्लीन चिट हाँ। मिल गई है। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं जो मामला है पूरा ध्यान में रखते हुए ही पार्टी ने जो नोटिस थमाया है। अब आगे का क्या एक्शन होगा, क्या, क्योंकि अनिल विज भी वो कह ही चुके हैं पहले कि वो मंत्री पद से कोई ज्यादा लालसा नहीं है उनको, कि एक मंत्री पद है वो चाहे ले लें। एक गाड़ी दे रखी है सरकार ने और कुछ नहीं दे रखा, और वो गाड़ी भी अगर सरकार ले लेती है तो मेरे कार्यकर्ता कहते हैं कि मैं लेकर के दे दूं, लेकर के हम गाड़ी दे देंगे। तो कहीं ना कहीं इस स्तर तक की बयानबाजी वो कर चुके हैं, इस तरह स्तर तक के बयान वो दे चुके हैं। तो अब पीछे हटने का ना तो अनिल विज के लिए कोई रास्ता है और ना ही पार्टी के लिए कोई रास्ता है। अब क्या, क्योंकि सारा ये मामला ऐसा भी और नहीं देखिए कहा जा अंकित, सकता क्योंकि आप भी बहुत करीबी से हरियाणा की राजनीति को समझते हैं, देखते हैं और इन नेताओं के दरमियान रहते हैं, तो बहुत सारी चीजें आपको अंदर खाते क्या चल रहा है वो सब कुछ भी समझ में आता, आप जानते हैं। इससे पहले भी जब मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर तो उनकी नाराजगी तो जाहिर होती थी, कई बार मीडिया के सामने भी अपने कार्यकर्ताओं के बीच में भी वो ऐसी बातें बोल जाते थे, कहते थे जानबूझकर, चाहे गीत गुनगुना के या शेर सुनाकर। लेकिन इस बार जिस तरीके से उन्होंने 100 दिन बीतने पर ही सीधा मुख्यमंत्री का नाम लेकर कह दिया कि 100 दिन से जब से मुख्यमंत्री बने उड़न खटोले में ही है, अफसरशाही सब कुछ है प्रदेश में, और मैं डल्लेवाल की तरह आमरण अनशन पर बैठ जाऊंगा, मुझे इससे भी कोई गुरेज नहीं है। और ये आरोप लगाना मुख्यमंत्री के साथ किसी की फोटो के साथ की मोहर लगा दे गद्दार की, और फिर लिख देना रिश्ता क्या कहलाता है, तो यहां पर तो लग रहा था कि एक जो लाइन होती है उससे कहीं आगे इस बार बढ़ चुके कैबिनेट मंत्री अनिल विज। बिल्कुल ये माना जा सकता है कि अनिल विज खुद भी ये तय कर चुके थे कि अगर पार्टी भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करती है, क्योंकि उनको लेकिन जरूर ये आस थी कि पार्टी उनकी बात सुनेगी। जो उन्होंने आरोप लगाए उनमें कि पार्टी पहले चेक करवाएगी और कितनी सत्यता है वो चेक करवाने के बाद ही कोई एक्शन लेगी कि वो अनिल विज के खिलाफ एक्शन लेना है या फिर जो अफसर हैं उनके खिलाफ एक्शन लेना है। क्योंकि पार्टी ने एक्शन भी जरूर लिया, जिस कार्यकर्ता के खिलाफ आरोप लगाए गए थे आशीष तायल के खिलाफ, उसको भी पदमुक्त कर दिया, उसको भी पार्टी से निलंबित कर दिया। उसी दिन निलंबित कर दिया था जिस दिन खुद अनिल विज ने ये आरोप लगाए थे, अगले ही दिन मोहनलाल बडोली ने उनको पार्टी से निकाल दिया था। लेकिन डीसी का भी तबादला कर दिया, लेकिन नाराजगी फिर भी कम नहीं हुई। बिल्कुल, उसके बाद भी बयानबाजी जब जारी रही तो अब कहीं ना कहीं जाकर के पार्टी ने अब नोटिस थमाया है, और अब देखते हैं कि क्या इसके ऊपर एक्शन होता है, क्या समझौता होता है या एक्शन होता है, वो दोनों ही चीजें हैं। अब क्या निकल करके सामने आए, लेकिन 3 दिन में जवाब मांगा है, लेकिन ये केवल एक मात्र फॉर्मेलिटी है, ये जरूर कहा जा सकता है, क्योंकि जवाब वो पहले ही प्रदेश प्रभारी को, यानी एक्शन की तैयारी पार्टी की तरफ से हो चुकी है, ऐसा कहा जा सकता है। क्योंकि जिस तरह से 3 दिन का नोटिस दिया गया है, क्योंकि पार्टी जब भी किसी पर कार्रवाई करती है तो पहले नोटिस ही देती है, तो अब 3 दिन के बाद क्या निकल करके सामने आता है, क्योंकि हमारे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि क्या अनिल विज खुद ही आगे आते हैं, क्या खुद इस्तीफा दे देंगे या पार्टी कोई कार्रवाई करेगी, ये सारे सवाल हैं अभी। क्योंकि आज की भी हलचल यही है कि आज अनिल विज चंडीगढ़ के अंदर नहीं आए थे, हालांकि वो घर पर भी मौजूद नहीं है और अभी कंफर्म हालांकि नहीं है, लेकिन कहा जा रहा था कि वो दिल्ली की तरफ रवाना हुए हैं। क्या वो दिल्ली गए हैं, क्या उन्होंने गाड़ी छोड़ दी है, तो ये सारे अभी सवाल बने हुए हैं, और क्या वो अब आगे निकल करके आएगा वो अभी हम। लेकिन अंकित, अगर हम पहले के कैबिनेट मंत्री अनिल विज की नाराजगी के तमाम किस्सों को याद करें या जहन में लेकर फिर से वो रिकॉल करें हम, तो नाराजगी तो पहले भी थी, लेकिन इस बार का जो घटनाक्रम है उसमें ये कहना कि मैं आमरण अनशन पर चला जाऊंगा, मैं दरी बिछाकर बैठ जाऊंगा, और वो फोटो जारी करना, गद्दार की स्टैंप लगाना, फिर पहले अंबाला में उन्होंने ग्रीवेंस कमेटी की बैठक लेने से मना कर दिया, फिर कैथल और सिरसा के लिए भी कह दिया कि मैं वहां पर भी नहीं जाऊंगा, और ये कह देना कि मेरे से मंत्री पद छीन सकते हो ले लीजिए, सीनियरिटी मेरे से नहीं ले सकते, कोठी मैंने ली नहीं, कार है, कार ले लेंगे, मेरे कार्यकर्ताओं ने कह दिया है कि कार वो मुझे लेकर दे देंगे। तो क्या वो भी मन बना चुके थे, उनको भी लगने लगा कि अब बहुत हो गया और मुझे अब बस फैसला कर लेना चाहिए, तो वो फैसले की घड़ी क्या अब नजदीक है? बिल्कुल मन बना ही चुके थे, क्योंकि अगर वो सरकार के अंदर रहकर भी अगर अफसर उनकी नहीं सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को भी जवाब देना होता है, हल्के के लोगों को भी जवाब देना होता है, तो इससे बढ़िया तो मंत्री पद छोड़ दिया जाए। तो कहीं ना कहीं इसीलिए ये मन बना लिया था अनिल विज ने, और इसी वजह से जो बयानबाजी थी वो की जा रही थी। वो जो बयान थे मोहनलाल बडोली के ऊपर हो या हालांकि उन्होंने यही कहा था कि जब तक क्लीन चिट नहीं मिल जाती मोहनलाल
लाल बड़ौली को तब तक पद छोड़ देना चाहिए। तो हालांकि क्लीन चिट मिल चुकी है, अब तो अब पद पे बने भी हुए हैं, लेकिन उन्हीं की तरफ से अब उनको कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। लेकिन ये भी कहा गया है कि पड़ोसी राज्य में चुनाव चल रहे थे और ऐसे समय में बयानबाजी की जिससे कि पार्टी को नुकसान होगा, और ये जानते हुए बयानबाजी की गई, तो ये बिल्कुल अस्वीकार्य है। तो कहीं ना कहीं जो लैंग्वेज है कारण बताओ नोटिस की, तो उसके हिसाब से बिल्कुल कहीं ना कहीं तय माना जा रहा है कि और देखिए एक लाइन और अंकित जो आप भी पढ़ के सुना रहे थे उसमें एक लाइन और लिखी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश अनुसार आपको एक कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है। यानी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का जिक्र करना नहीं भूले, जानबूझकर लिखा है कि ये कोई पार्टी प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से मुख्यमंत्री के दबाव में आकर उनके कहने पर आकर नोटिस जारी नहीं हुआ है, बल्कि बात आलाकमान तक पहुंच चुकी है, मामला गंभीर है। दिल्ली जैसे सेंसिटिव स्टेट बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण था ये राज्य हासिल करना। 27 साल बाद सत्ता में वापसी बीजेपी करके आई है अब, तो बहुत महत्वपूर्ण था। यहाँ पर एक एक दिन बहुत महत्वपूर्ण था बीजेपी के लिहाज से, चुनाव कैंपेन के लिहाज से। तो उस दौरान अगर कोई पार्टी का इतना वरिष्ठ नेता पड़ोसी राज्य से ऐसी बयानबाजी करता है, जाहिर तौर पर अनुशासनहीनता तो बहुत बड़ी थी। बिल्कुल, अब कहीं ना कहीं जो अब पार्टी इसके ऊपर क्या एक्शन लेती है, क्या कार्रवाई करती है, ये तो अभी देखना होगा। लेकिन वो उनका यही कहना था कि उन्होंने अपनी बात रखी है और वो अपनी बात बेबाकी से रखते हैं, और कभी भी जो बात दिल में होती है वही जुबान पर आती है, वो नहीं बोलते, उसकी आत्मा बोलती है। ये सारी बातें जो हम बता रहे हैं, ये सारी बातें उन्होंने मीडिया से बातचीत में, मीडिया से बाइट देते हुए सब बातें कही है कि वो खुद नहीं बोलते, उनकी आत्मा बोलती है। और इसी वजह से, और वो पार्टी के सबसे सीनियर कार्यकर्ता है और उनकी सीनियरिटी कभी भी नहीं छीनी जा सकती। हाँ, मंत्री पद है वो जरूर लिया जा सकता है, विधायकी भी नहीं ली जा सकती। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब वो मन बना चुके थे कि अगर पार्टी कार्रवाई भी करती है तो भी उनको कोई चिंता नहीं है। जी शुक्रिया अंकित तमाम जानकारी के लिए। और कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा को लेकर भी उन्होंने कहा था, जब उनसे पूछा था कि वो तो आपके बात से इत्तेफाक नहीं रखते, तो उन्होंने कहा था कि कुछ दिन पहले तो वो भी बोलते कि अफसर उनकी बात नहीं सुनते हैं। तो सारा मामला यहाँ पर यह है कि कैबिनेट मंत्री अनिल विज जो पिछले दिनों मुख्यमंत्री और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे, अब पार्टी की तरफ से उनको नोटिस जारी हुआ है। नोटिस जारी करते हुए उनसे 3 दिन में एक कारण पूछा है, जवाब मांगा गया है। इस बीच में मुख्यमंत्री कुछ देर बाद दिल्ली पहुंच जाएंगे, पार्टी के आला नेताओं के साथ उनकी मुलाकात हो सकती है। मामला यही हो सकता है, निकाय चुनाव है, लेकिन निकाय चुनाव को लेकर कर बैठक हो चुकी है, तो यहां पर बड़ा एक्शन भी लिया जा सकता है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।